शनिवार को इंदौर भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गोविंद मालू ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि राम मंदिर के शुभारंभ 22 जनवरी की तिथि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई, तब से कांग्रेस की गति सांप छछूंदर जैसी हो गई है। अब वह कभी तो नकली राम भक्त बनते हैं, कभी राम मंदिर के होर्डिंग को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए शिकायत करते हैं। साथ ही उन्होंने गोधरा कांड और बाबरी मस्जिद मामले पर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, प्रदेश मीडिया टीम के सदस्य प्रेम व्यास भी मौजूद रहे। ये के मिश्रा कांग्रेस में बना मीडिया टिक्स, डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट उनका, उसके सदर हैं, उनके अध्यक्ष हैं वो, और वो इस तरह की राजनीति करते हैं, हमेशा वोट बैंक की भी करते हैं, चरित्र की भी राजनीति करते हैं। हमने पहले ही कहा कि कांग्रेस की फ्रेंचाइजी कमलनाथ के पास है, ये सब उनके उस फ्रेंचाइजी में उसके सहभागी हैं। और जब टिकटों की बंदर बांट में जो कह रहे थे कि हम सब एकजुट हैं, उनकी एकजुटता ये ध्वस्त हो गई कि दिग्विजय सिंह जी को भवन में जाना पड़ा और टिकट बदलना पड़े, आपसी विवाद सड़क पर आ गए। और इसी तरह मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों से अनुरोध करता हूं कि जब चुनाव प्रचार होता है तो वो वंशवाद के रूप में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्यों लाते हैं? क्यों अपने आइकॉन नहीं बनाते दिग्विजय सिंह और मनमोहन सिंह को? उनको क्यों नहीं घुमाते हैं? समझ में आ गया कमलनाथ जी को भी कि दिग्विजय सिंह अगर कमरे में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, यदि वो आए मैदान में तो ये नुकसान तो टिकटों में हो ही चुका है। और जिस तरह का लेन देन, जिस तरह का टिकटों का बंटवारा, जिस तरह कांग्रेस में परंपरा है होता रहा है, उसी का परिणाम है कि आज दिग्विजय सिंह कोप भवन में प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी 2.5 महीने बाद तय है और ये पहले से डेट मुकर्रर है। और कांग्रेस का यही तो दो मुहापन है, सनातन का कोई ठेका नहीं है, सनातन का ठेका तो जनता के पास है। उन्होंने ही बता दिया इनको, और उन्होंने पहले भी बता दिया, आगे भी बता देंगे। और जिस तरह देखिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता सनातन संस्कृति है, सबको अपनी उपासना पद्धति को पालन करने का अधिकार है, स्वतंत्र है। लेकिन सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता आदि काल से चली आ रही है, हजारों वर्षों से, 10,000 20,000 वर्षों से। और उसको आप बीमारी बताते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उनको अपने बगलगीर बनाते हैं। जिस मुस्लिम लीग ने विभाजन किया भारत का, उसको अपना पार्टनर बनाते हैं, उसके कारण चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी वायनाड में जाकर। ये क्या है? ये असलियत हम उजागर कर रहे हैं। जनता तय करेगी कौन सनातन धर्म का या सनातन संस्कृति का पैरोकार है, उसका रक्षक है। हम उसके ठेकेदार नहीं मानते, हम तो रक्षक मानते हैं, हम भक्त मानते हैं और हम भक्त मानते रहेंगे। राम के हम भक्त थे, है और रहेंगे। राम मंदिर हमारी मान बिंदु में सबसे उच्च शिखर पर हमारी प्राथमिकता में था, शुरू से हमारे उसमें था, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था, और हमने उसको प्रतिपूर्ति कर दी है। और इसी के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है।